लोकसभा चुनाव की घोषणा के पश्चात आम आदमी पार्टी अपने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। दिल्ली के अंदर भी हमारे जो प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने जनसंपर्क को उन्होंने बढ़ा दिया है। आगे की रणनीति भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से पार्टी बना रही है। खास तौर से दिल्ली में इस बार जिस तरह से इंडिया अलायंस बनने के पश्चात आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस की जीत की गारंटी इस गठबंधन ने दी है। और दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली के अधिकारों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कुठाराघात कर रही है, यहां के मतदाताओं के अधिकार को दोयम दर्जे का जिस तरह से कानून बना करके छीना गया है, और इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से आम आदमी के लिए काम कर रही है, उससे प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का कारवां इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी के साथ अलग अलग सामाजिक राजनीतिक संगठनों के महत्वपूर्ण जिम्मेदार साथी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में कई भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले, काम करने वाले, खासतौर से पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जहां से पार्टी ने एक सामान्य कैटेगरी की सीट पर एक दलित परिवार में पैदा हुए बेटे को, कुलदीप कुमार जी को, जो हमारे कोंडली से विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कई युवा साथी जो अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार चौहान जी हैं, एक बार खड़े हो जाए। सुरेंद्र कुमार चौहान जी वर्तमान में प्रदेश मंत्री हैं एससी मोर्चा में दिल्ली भाजपा के अंदर, और इस बार काउंसलर के चुनाव में त्रिलोकपुरी वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, दिल्ली के साथ जो दोहरा मापदंड है, उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज कुलदीप कुमार जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बैठ जाइए। हमारे बीच में एक दूसरे महत्वपूर्ण युवा साथी दीपक बंसल जी है। दीपक बंसल छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू में ये 2011-12 में ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीते थे। उसके बाद भाजपा के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिला महामंत्री रहे युवा मोर्चा के 14 से 17 तक, प्रदेश मंत्री रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा में 17 से 18 तक, उसके बाद जिला भाजपा मंडल प्रभारी रहे, और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के हैं। आज वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुलदीप कुमार जी को समर्थन देते हुए। हमारे बीच में तीसरे महत्वपूर्ण साथी हैं ईश्वर चंद झा। ईश्वर चंद झा जी सचिव रहे हैं देश बंधु
कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 2009 से 10 के बीच में एबीवीपी के मंत्री रहे हैं। उसके बाद एबीवीपी उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्वी दिल्ली के, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे हैं, जिला महामंत्री युवा मोर्चा के 19 से 23 तक हैं और लगातार इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। आज ये भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुलदीप कुमार जी के समर्थन में। हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण साथी हैं रोशन चंद सहाय जी। रोशन चंद सहाय जी जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मयूर बिहार के रहे हैं। उसके साथ साथ जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मयूर बिहार के 19 से 21 तक रहे हैं। कार्यकारी सदस्य बार एसोसिएशन इसके चुनाव ये जीते हुए हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं सहादरा बार एसोसिएशन के, और ये भी आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के इस परिवार में इन सभी युवा साथियों का स्वागत है और हमें ऐसा लग रहा है कि खासतौर से पूर्वी दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे लोकसभा के अंदर सारा मंथन करने के बाद पूर्वी दिल्ली लोकसभा में एक भी ऐसा नेता नहीं था भाजपा के पास जिसको वो अपना उम्मीदवार बना सके। भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से आयातित करके एक काउंसलर को जो है वहां उम्मीदवार बनाने की स्थिति बनी। कोई वहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार था। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ये सिलसिला खासतौर से युवाओं का कुलदीप कुमार जी के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कारवां और बढ़ेगा और मुझे लगता है कि सभी लोग मिल करके पूर्वी दिल्ली को एक ऐसा सांसद देने में सफल होंगे जो जमीन से जुड़ करके लोगों के लिए काम करेगा और दिल्ली के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएगा। तो हमारे बीच में त्रिलोकपुरी से हमारे विधायक रोहित मरोड़िया जी हैं। मैं चाहूंगा कि चूंकि इस जितने हमारे साथी हैं इसमें ज्यादातर इनके विधानसभा क्षेत्र में इनका निवास है, तो मैं चाहता हूं कि 2 शब्द इस अवसर पे भी बोलें। फिर जैसा कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर क्रांतिकारी बदलाव करके दिखाए हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत दिल्ली से की थी। लोगों को बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंचाने का काम किया, गरीबों तक, और खासतौर से वंचित वर्ग और दलित समाज को जो मान सम्मान देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो अलग अलग पार्टियों के लोग अरविंद केजरीवाल जी की इसी नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है और आपको पता भी है कि पूर्वी दिल्ली एक सामान्य सीट है और उस सामान्य सीट से भाई कुलदीप कुमार जी जो कौंडी से विधायक हैं, एक दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो जो सम्मान दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, आज उसी से प्रभावित होकर बहुत सारे हमारे दलित समाज के नेता भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्याशी भी रहे हैं, अलग अलग पदों पर हैं, वो भी जुड़े हैं, अन्य साथी भी जुड़े हैं। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरी विधानसभा से ही त्रिलोकपुरी वार्ड से 2022 के नगर निगम के चुनावों के अंदर भाई सुरेंद्र चौहान जी जो प्रत्याशी रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, आज वे अपने साथियों के साथ में, दलबल के साथ में शामिल हुए आम आदमी पार्टी परिवार। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भाई दीपक बंसल जी एडवोकेट साहब हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं आम आदमी परिवार में, और भाई रोशन चंद जी और ईश्वर चंद जी भी शामिल हुए हैं जो अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी परिवार में। दीपक बंसल जी आपके बीच में। मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के जो मुखिया हैं, गोपाल राय जी का, कुलदीप जी का, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी हैं,
और रोहित मेहरोलिया जी का, जो हमारे विधायक है त्रिलोकपुरी विधानसभा के, और सभी यहाँ पर आए पत्रकारों का मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से जो दिल्ली के विकास पुरुष अरविंद केजरीवाल जी की विकास नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी परिवार में सम्मिलित हो रहा हूं, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात हो, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि महिलाओं को 1000 रुपए देगी, उससे प्रभावित होकर और हमारे जो युवाओं की शान कुलदीप भाई, जिनको हम लगातार छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से मैं इनको जानता हूं, देखता हुआ आ रहा हूं, जिस प्रकार से यह वहां के पूर्वी दिल्ली के विकास कार्यों के लिए काम कर रहे हैं लगातार। अगर आप इनकी विधानसभा में, कोडली विधानसभा में जाकर देखें तो जिस प्रकार से इन्होंने वहां विकास कार्य किए हैं, उनका एक अनुभव एक अलग है। उसको देखकर, उनसे प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, और जिस प्रकार से हमारे जो शिक्षा के क्रांति जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लाए मनीष सिसोदिया जी, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। वहां जिस प्रकार जब मैं पढ़ता था उस समय और आज का समय जमीन आसमान का अंतर है। उस शिक्षा नीति को देखते हुए, अस्पतालों को देखते हुए, विकास कार्य को देखते हुए आज मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी। त्रिलोकपुरी वार्ड से चुनाव लड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी, जिन्हें प्यार से सुंदर भी बोलते हैं, आप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ऐसा फील हो रहा है जैसे भारत आजाद हुआ था ना, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आजाद हो गया हूं, क्योंकि ये जो अपना एक परिवार है, सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल जी के जो उनकी जो योजना है, उनके काम है, उनसे खुश होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम पंक्ति के अंदर सबसे जो पीछे खड़ा हो व्यक्ति उसकी चिंता करते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बात है, अगर वो चिंता की है तो दिल्ली के विकास पुरुष केजरीवाल जी ने की है कि वाल्मीकि समाज, दलित समाज में जो सबसे नीचे पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वाल्मीकि समाज के हमारे भाई कुलदीप कुमार मोनू जी को टिकट देकर जो उन्होंने ये काम किया है, ये पूरे दलित समाज को उन्होंने एक गिफ्ट दिया है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, और गोपाल राय जी का, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे युवा हृदय सम्राट कुलदीप कुमार मोनू जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज कि हम वो सीट जीत रहे हैं, और कुलदीप कुमार मोनू जी के नेतृत्व में हम बहुत बढ़िया शानदार वोटों से वो सीट जीतेंगे। इसी के साथ, और मेरे बड़े भाई जिनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, मैं जब वाल्मीकि समाज का हमारे त्रिलोकपुरी में चुनाव होता है बहुत बड़ा, जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे बड़े भाई रोहित मेहरोलिया जी ने मेरे को बहुत समर्थन किया था, और मैं अच्छे वोटों से वो चुनाव जीता था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अब केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको हम आगे लेकर जाएंगे और जन जन तक उनको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अब मैं भाई कुलदीप कुमार से चाहूंगा कि वो सभी लोगों का पार्टी में स्वागत करेंगे अपने। धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी का मौका है कि आम आदमी पार्टी के परिवार में आज बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वो लोग आज शामिल हो रहे हैं, जिसमें भाई सुंदर चौहान जी जो हमारे भाई हैं और 2022 में निगम का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्हीं के साथ भाई दीपक बंसल जी जो डूसू में सह सचिव भी रहे हैं,
और भारतीय युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और उनके साथ हमारे ईश्वर जी और रोशन चंद सहाय जी, ये लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। और दीपक भाई के बारे में तो बता दूं कि इनका पूर्वी दिल्ली में काफी अच्छा प्रभाव है। जो सांसद थे वहां से गौतम गंभीर जी, उनका सारा काम देखने का कार्य ये करते थे वैसे भी, और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत फिगर थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ की फरेब की राजनीति करती है और जिस प्रकार से पूर्वी दिल्ली के लोगों के साथ खास तौर से 10 साल से पिछले धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हर बार ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो ना वहां के होते हैं, ना लोगों के सुख में दुख में कभी खड़े होते हैं, आते हैं और भाग जाते हैं। पहले महेश गिरी जी आए, वो कभी जनता के बीच नहीं गए। गौतम गंभीर जी आए, उसके उनको प्रत्याशी बनाया, फिर बाद में उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, और वो अच्छे लोग कभी भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं सकते। और मुझे लगता है पूर्व दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार के साथी हैं, वो सब आएंगे मिलके और सब अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वहां से सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को वहां टिकट दे दिया, उनको एक कार्यकर्ता भाजपा का नहीं मिल पाया। मुझे बड़ा दुख होता है कि भाजपा को एक भी पूर्व दिल्ली में ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो चुनाव लड़ा सकते थे। उनको बाहर से लेकर चुनाव लड़ाने का दोबारा उन्होंने तैयारी की है। तो मैं सभी का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष गोपाल राय जी ने सबका आज यहाँ पर ज्वाइनिंग कराएंगे, तो उसके लिए मैं सबका अभिनंदन है, और सब मिलकर इस आम आदमी पार्टी परिवार को मजबूत करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों मजबूत करेंगे। सही से एक पक्का तो इधर टोपी भी दे दो इधर, और दो टोपी, पक्का भी और दे दो। स्वागत है भाई, बहुत बहुत सुंदर। उधर अभी बात मान लीजिए। एक बार आइए और लीगल एडवाइस लेकर के उस पर आगे कदम बढ़ाएगी पार्टी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा प्रश्न पैदा हो रहा है लोगों के दिमाग में कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक तरफ तो अपने वो एजेंसियों के माध्यम से ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से पूरे विपक्ष को जिस तरह से वो फर्जी मुकदमों में फंसा करके जिस तरह से लगातार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा काला चिट्ठा सामने आया है, आज वो पूरे देश के सामने ये साफ हो गया है कि सबसे बड़ा आज अगर भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी बन गई है तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। हर तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वसूली का धंधा किया है, सारे गलत हथकंडे अपना करके जिस तरह से पूरे देश से वसूली की गई है, मुझे लगता है कि आज देश इस बात को समझने लगा है कि शायद यही वो डर था जिसकी वजह से जो भी पार्टियां ईमानदारी से काम कर रही हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके और इस तरह से भारतीय जनता प्रयास कर रही थी। लेकिन देर से ही सही आज भाजपा का जो पूरा काला चिट्ठा है भ्रष्टाचार का आज खुल गया। कुमार जी, आप लोगों के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि तीन जो आपके नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन भी हम वापस जाएंगे, और साथ ही साथ संजय सिंह,
जिनको आप प्रखर वक्ता बताते, तमाम तीनों नेता जो हैं वो नहीं है। इस वक्त लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप जो है अपनी टिकट भी अनाउंस नहीं कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश संजय जी देख रहे थे और उसके बाद जो स्थिति सामने है। लेकिन ऐसे में अपनी चुनौतियों के बारे में एक बार देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ हो रहा है ये छुपा नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के काम करने की सजा या दिल्ली के लोगों के लिए जीने मरने के लिए जो कुर्बानी आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को देनी पड़ रही है, ये दिल्ली के लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक वो असहाय थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ये चुनाव एक ऐसा मौका है जो भारतीय संविधान दिल्ली के लोगों को अधिकार दे रहा है कि इसमें वो लड़ाई को लड़ें और इस लड़ाई को जीतें। सारे नेताओं को भी भाजपा जेल में बंद कर देगी तो दिल्ली की जनता दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से युवाओं की फौज खड़ी हो रही है, दिल्ली के लोग ये चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली का अपमान का बदला, दिल्ली का जिस तरह से काम को रोकने की जो षड्यंत्र हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की जनता ये चुनाव जीतेगी। कितनी कमी खल रही है तीनों नेताओं की और खासकर उत्तर प्रदेश में जो पूरी दिल्ली की कमी खल रही है। आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, दिल्ली के बच्चों को कमी खल रही है, दिल्ली के हर उस गार्जियन को कमी खल रही है। हम सब कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कमी में हम और दुगनी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस चुनौती का सामना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का जो है जम करके मुकाबला करेंगे और इसे शिकस्त देंगे।